बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्सुल हक एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको फैमिली रियूनियन या रिकंजमेंट फ़ैमिलियार जिसको बोलते हैं इधर इटली में, इस बारे में बताएंगे। बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके जहनों में ये सवाल होता है कि क्या हमें बुलानी चाहिए या हमें नहीं बुलानी चाहिए फैमिली। तो इस वीडियो में मैं ये तकरीबन थोड़े बहुत पॉइंट डिस्कस करूंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बुलानी चाहिए, आपका स्टेटस क्या है, आप अभी किस सतह पे मौजूद हो, तो जिसमें आपको फैमिली बुलानी चाहिए या नहीं बुलानी चाहिए। पहली बात, ये मेरी फैमिली सीरीज़ की जो है ना पहली वीडियो है। इस तरह हम और भी वीडियो बनाएंगे, रिकुंज जमित फैमिली आ रही या फैमिली सीरीज़ या फैमिली रियूनियन, मतलब जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इधर से अपनी फैमिली इधर इटली में बुलाना चाहते हैं उनके लिए ये फैमिली सीरीज़ की पहली वीडियो है। तो आपको किस केस में आपको फैमिली बुलानी चाहिए, इसके बारे में पहले से थोड़ी डिस्कस करते हैं। ये और बात है, आपके पास किस किस्म के डॉक्यूमेंट है, बुला सकते हैं नहीं बुला सकते, वो बाद में हम और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम खाली बताएंगे कि आपको आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के मुतालिक हम थोड़ा सा मुआवजा करेंगे। मेरा ख़ुद का जो एक्सपीरियंस है, कितना वो ख़र्चा कितना सब कुछ होता है, वो बारे में मैं आपको बताऊंगा और सारी कैलकुलेशन करके हम ये चीज़ें सामने रख के फिर पहुँचेंगे इस नतीजे पे कि आया बुलानी चाहिए या नहीं बुलानी चाहिए। तो आपको फैमिली बुलानी चाहिए किस केस में? नंबर एक, अगर आपका काम रेगुलर है। अगर आपका काम रेगुलर है तो आप फैमिली बुलाए। दूसरा, अगर आप काम किसी ऐसे इदारे के पास करते हो जो आपका बूझता है, जो आपकी तनख्वाह की स्लिप है, वो सारे पैसे आपको डिक्लेयर करके दे रहा हो, तो आप बेशक फैमिली बुलाए। हाँ, ये है कि कोई फैमिली, कोई मतलब कोई मालिक आपको पैसे दे रहा हो, आधे डिक्लेयर करके आधे नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दे रहे हो, जिस तरह 1200 तो फिर आप बुलाए, भी बुलाए। लेकिन अगर आपका काम रेगुलर है, आपकी तनख्वाह, आप 600 पार्ट टाइम जॉब करते हो और 600 यूरो तक कमा रहे हो, तो ये मैं उस सिटी की बात कर रहा हूँ, इटली के जो एवरेज सिटी है, नो के जो कि बहुत डेवलप सिटी है या बहुत लो सिटी है, एवरेज सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो दरमियाना शहर है, जिधर इतनी महंगाई भी नहीं है और इतनी सस्ताई भी नहीं है। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो और 600 यूरो, 650 यूरो, 600 यूरो कर लो, 600 यूरो कमाते हो, बचाते नहीं, कमाते हो। अगर आप 600 यूरो कमाते हो तो आप फैमिली बुलाओ। आप इन 600 यूरो में फैमिली को रख सकते हो, उनको कैरी कर सकते हो, आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। वो किस तरह? अगर आप मिसाल के तौर पर 3 फैमिली मेम्बर्स हो, 3 हो 4 हो, वो फिर अलग से होता है, फिर उसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना बेनिफिट मिलता है कितना नहीं मिलता, वो अलग और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मिसाल के तौर पर आप 3 फैमिली मेम्बर्स हो, एक बच्चा है, बीवी, आप हो। आप 600 यूरो का काम करते हो किसी ऐसे इदारे के साथ जो आपको 600 के 600 यूरो डिक्लेयर करके आपके बूझते में दे रहा है। तो अगर वो आपको डिक्लेयर करके बूझते में दे रहा है तो जाहिर सी बात है, इस पे जितना टैक्स वगैरह बनता है वो भी गवर्नमेंट को देगा। तो इन 600 यूरो जो वो डिक्लेयर करके देता है, इसमें आपको फ़ायदा होता है। ये 600 यूरो आपका 800 यूरो बन जाता है जब आपकी फैमिली इधर हो, अगर नहीं हो तो वो 600 का 600 ही रहता है। मिसाल के तौर पर एक बच्ची के आपको तकरीबन 137 यूरो और 50 पैसे ये सिनी फैमिलियारे के मिल जाते हैं। कुछ डितरेzioni जो टैक्स की मद में कोई 50-60 यूरो वो आपको वो माफ़ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 600 यूरो में आपका 100 रुपये टैक्स कटता है तो वो फिर 40 रुपये कटेगा, अगर 200 कटता है तो वो फिर 140 से 130 इस तरह कटेगा। तो वो कुछ आपको जितनी तनख्वाह आपकी ज़्यादा होगी उतने आपके डितरेzioni के पैसे ज़्यादा हो गए, क्योंकि टैक्स आपका ज़्यादा कटेगा तो आपको वापसी भी ज़्यादा होगी। तो वो आपको उस मद में मिल जाएगा, तो आपकी 600 यूरो 800 में बन जाएगी। एवरेज सिटी में आपको 250 से लेके 300 यूरो तक मकान मिल जाता है। अगर आप मिसाल के तौर पर फर्निश घर लेते हो जिसमें सामान हो तो वो आपको 300 350 में मिल जाता है, और अगर आप खाली घर लेते हो तो आपको 250 से 350 में मिल जाता है। लेकिन खाली घर में ज़ाहिर बात है, बात को अब में आपको सामान वगैरह रखना पड़ता है, तो इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। और इसके अलावा शुरू में आप फैमिली बुलाओ तो आपके पास सेविंग कम से कम 2000 यूरो होनी चाहिए, तब आप ये रिस्क लो, बुलाओ। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप घर लोगे, उसके जो है ना वो एडवांस पेमेंट करोगे, 2 महीने 3 महीने एडवांस, 4 टोटल 4 महीने लेते हैं, एक एजेंसी लेती है,
2 माले के एडवांस लेता है और 1 माले किराया लेता है। टोटल मिसाल के 300 यूरो का घर है तो आप 1200 यूरो पेमेंट करते हो, फिर उसमें फर्नीचर करते हो, उसमें किचन बनाते हो, तो खर्चे हो जाते हैं। ये बात की मैं बात कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि अगर आपकी 600 यूरो की इनकम है तो आप फैमिली बुलाओ। मिसाल के तौर पर वो किस तरह 300 यूरो आपका किराया हो गया, सही है। ये क्या कहते हैं, कंडोमिनियम मिल मिला के 300 यूरो हो गया। जो सीढ़ियों में बिजली चलती है ये वो जिसको कंडोमिनियम बोलते हैं, ये मिल मिला के 300 यूरो हो गया। बिजली और गैस के बिल 2-2 महीने बाद आते हैं, तो तकरीबन 40 रुपये का गैस का बिल आ जाता है 2 महीने बाद, तो 20 रुपये वो कर लो। तो ये 300 प्लस 20 हो गया, तो ये टोटल हो गया 320। बिजली का आप मैक्सिमम कर लो, अगर आप 3 बंदे हैं ना तो 150 यूरो 2 महीने का होगा, अगर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हो। वरना ये आप 130 तक भी रख सकते हो, 120 तक भी रख सकते हो। मैंने 150 का कर लिया तो 75 रुपये मैंने वो लगा लिए 320 के साथ, तो टोटल हो गया 395। 395 यूरो आप में गैस आ गई, किराया आ गया, बिजली आ गई। कचरा, हीटर अगर गर्मी हो या सर्दी हो तो इसमें हीटर भी लगते हैं, वो फिर बात की बात है। कचरा, पानी, साफ पानी की बात कर रहा हूँ तो वो बात की बात है। गर्म पानी जाहिर बात है, बिजली का वो सिस्टम होता है अक्सर, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाता है बिजली में। कचरे का कर लो मिसाल के तौर पर 10 रुपये, क्योंकि वो 6 महीने बाद आता है, इतना वो नहीं होता, तो वो हो गया 405 यूरो। पानी का भी 6 महीने के बाद आता है इस तरह का, वो साल में 2 होते हैं। तो 405, फिर पानी का भी कर लो, टोटल मिल मिला के 420 यूरो आपका हो गया। ये आपके एक्सपेंसेस, अगर आप इंटरनेट भी लगाओ तो वो तकरीबन आपको 50-45 रुपये 2 महीने के पड़ते हैं। वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो मोबाइल नेट इस्तेमाल करना, वो अलग सी बात है। तो वो भी अगर साथ में मिला लो तो 420, और वो भी 20 रुपये लगा लो महीने के, तो 440 यूरो आपके हो गए। बीच में 3 फैमिली मेम्बर एवरेज, अगर मैं कहूँ हमारा जो नॉर्मली ख़र्चा होता था, हम जब एक बंदा सिंगल थे तो 70-75 यूरो हमारे खाने का आ जाता था। जब फैमिली के 3 मेंबर हो जाते हैं तो मैं आपको यकीन दिला दूँ, मेरी सारी कैलकुलेशन, मेरी सारी जो मैंने देखा है, हमने ये लिखा है बाकायदा, तो 200 यूरो में नॉर्मली इजीली 180 यूरो से लेके 200 यूरो में 3 बंदे अच्छा गुजारा कर लेते हैं, अच्छा जिसको बोलते हैं। तो अगर हम 440 के साथ 200, 180 नॉर्मली हो जाता है, लेकिन 200 ऐड कर लो तो ये हो जाता है 640। ये मैंने आपको बड़े बड़े फिगर बताए। तो 640 आप उधर 600 कमा रहे हो, असली फैमिलियार की कीमत में आपको 137 यूरो मिल गया, दितरसियों की कीमत में आपको 60 रुपये माफ़ हो गया, वो 600 की तनख्वाह आपको 800 की तनख्वाह बन गई। इधर आपका खर्चा है 640, तो 640 में आपका ये मैक्सिमम कर लो, ये 600 भी कर सकते हो अगर आप चाहो, तो आप 600 में भी उसको लेकर आ सकते हो। वो आप अपनी बिजली और ये वो गैर ज़रूरी चीज़ों के इस्तेमाल से करो तो ये 600 से 550 भी आ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ यकीन तजुर्बे के साथ, अगर आप चाहो तो ये 550 भी हो सकता है अगर आप चाहो तो, क्योंकि किराया तो फिक्स है वो तो होगा, लेकिन बिजली, गैस और गर्म पानी, ये चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने अंदाजे से कैसे करो तो ये चीज़ें कंट्रोल में रहेगी, खर्चा, खाना पीना जो भी। तो ये 550 भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बहरहाल ये मैंने मैक्सिमम बताया 640 यूरो उधर। तो आपके पास सेविंग के 800 माइनस 640, तो आपके पास सेविंग हो गई 160 यूरो, जिसमें आप बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेते थे। ये बच्चों के जो पैम्पर्स वगैरह है वो 640 में इंक्लूड है, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है, मैंने इंक्लूड करके ये चीज़ें 200 यूरो का बताया। बाकी इसके अलावा कपड़ा, जूता अपने लिए, अपने घरवाली के लिए, या बीवी बच्चों जो भी है जिनके लिए आप लेना चाहते हो, वो 160 यूरो में इजीली 50-60 यूरो अगर आप महीने के यूज़ करो सब, वो इजीली आ जाता है आपको 50-60 यूरो, फिर भी सेविंग हो जाती है। तो अगर आपका ये स्टेटस है, आप किसी, हाँ, अगर आप किसी ऐसे जगह काम करते हो जिधर आपको मिलते तो 600 यूरो है, लेकिन वो आपको ऐसे ही मतलब शो नहीं करता, या शो आपके 200 करता है, तो उसमें आपको ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट है उसके मिलने के बहुत कम चांस है। दिदरचयूनी तो आपको मिलेगी नहीं, टैक्स के मद में आपके क्या पैसे वापस होंगे जो आपके वो जमा ही नहीं कर रहा होगा, तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो असनी फैमिलियारी का भी शक है, तो ये चीज़ें आप जहन में रखो कि ये आपको इस तरह अगर होगा तो आप बुला सकते हो। हाँ, अगर आपकी इनकम इससे ज़्यादा है लेकिन वो फिर मालिक ये सब चीज़ें शो नहीं कर रहा तो भी कोई मसला नहीं है, फिर भी आप ये एडजस्ट कर सकते हो। और ये मैं एवरेज सिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप बहुत मॉडर्न सिटी मतलब किसी डेवलप सिटी में रहते हो जिस तरह मिलान, तुरीन या ये वो के जो महंगे सिटी हैं, तो उसमें आप 150 रुपये एक्स्ट्रा कर लो, फिर आप 6 से नहीं 750 यूरो अगर आपकी कमाई है तो फिर आप बोला। अगर आप नॉर्थ सूद वाली साइड पे रहते हैं जिस सिचिलिया सर्दीना, तो उसमें आप 600 को 500 ले आओ, क्योंकि उधर आपको और भी सस्ता चीज़ मिल जाती है। तो
ये सारी कैलकुलेशन मैंने एवरेज की आपको। तो अगर आपकी कमाई इतनी है 600, 550, 600, 650, 650, आप फेम और आप रेगुलर जॉब करते हो और आपको पक्का है कि आपका जॉब रहेगा, या परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है लेकिन आपको पता है कि काम आपका रहेगा, तो आप बुलाओ उनको, सुजोरनो उनकी सुजोरनो इधर बुलाओ, उनके साथ रहो, हंसी खुशी अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बुलाओ। आप भी खुश रहोगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। बाद में अगर आपके हालात ख़राब होते हैं 2 माह, 4 माह, 6 माह बाद, उनकी सोजोरनो लेके उनको पाकिस्तान भेज सकते हो, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया जो भी बांग्लादेश, आपको जो भी जिस मुल्क से ताल्लुक़ है उधर आप उनको भेज सकते हो। क्योंकि ये है कि आप, ज़ाहिरी बात है उधर, ये मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप उधर तो क्या कह सकते हो, उनको रख ही सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपकी इतनी सेविंग है इसमें आप बुलाओ। अगर इससे कम है या आपके काम का कोई पक्का नहीं है तो आप इसमें रिस्क ना लो, क्योंकि बाद में आपको फंसो, और आपके पास थोड़ी सी सेविंग होनी चाहिए। तो मैं आपको अभी शुरू से सारी वीडियो की डिटेल शॉर्ट कर बताता हूँ। 600 यूरो आपकी इनकम, रेगुलर जॉब, आपकी सेविंग हो, आपके पास 1500 से 2000 यूरो आपके पास पड़े हो, तो बुलाओ फैमिली को। अगर इससे आप कम हो, जॉब का कोई शक हो, आज हो कल ना हो, कभी है कभी नहीं है, तो और वो सेविंग आपकी, आपका मंथली इनकम फिक्स नहीं है, मतलब कभी 400 है, कभी 300 है, कभी 1000 है, तो उसमें भी रिस्क न होगा। आपकी पक्की 600 है या इससे ज़्यादा है तो आप करो, आप ये चीज़ करो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो सकता है कुछ पॉइंट मुझसे रह गए हों जो मैंने मतलब बताए नहीं हो इसमें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आने वाली अगली सारी वीडियो में कि सारी चीज़ों को अच्छी तरह प्रॉपर वर्क करके आपको सामने पेश करूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो और थोड़े वक्त में ज़्यादा चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चूँकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो इसलिए मतलब मुझे थोड़ी सी दुश्वारी है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से, मदद से ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा और आपके लिए मैं वो चीज़ें, वो मालूमात लेकर आऊँगा जो आपको फ़ायदा देगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ, और लाइक करें, कमेंट में सवाल अपना ज़रूर लिखें, मैं जवाब दूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।